हेलो गाइस। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाइपर वी पे अगर हमें कोई वर्चुअल स्विच क्रिएट करना है तो हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कितने टाइप के वर्चुअल स्विच हम क्रिएट कर सकते हैं हाइपर वी में। थ्री टाइप्स के हमारे वर्चुअल स्विच अवेलेबल हैं हमारे हाइपर वी में, सपोर्ट करते हैं। एक्सटर्नल, इंटरनल और प्राइवेट। चलिए इन तीनों वर्चुअल स्विच के बारे में हम डीप में जानते हैं कि क्या होते हैं और कैसे ये काम करते हैं। जो हमारा प्राइवेट वर्चुअल नेटवर्क होता है, जो प्राइवेट वी स्विच हम क्रिएट करते हैं, उसमें क्या होता है कि अगर हम कोई हाइपर वी पे दो वीएम बना रहे हैं या फिर जितनी भी वीएम है जो हमारी वर्चुअल वीएम्स है, उन दोनों के बीच में ही कम्युनिकेशन हो पाएगा। बाकी हमारा जो हाइपरवाइजर होस्ट है उस पर नहीं कम्युनिकेशन हो पाएगा और आउटसाइड भी कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हम प्राइवेट वर्चुअल स्विच बना रहे हैं तो वो विद इन वीएम्स कम्युनिकेशन करेगा, आउटसाइड ऑफ द वीएम कम्युनिकेशन नहीं करेगा। ये आपका प्राइवेट वी स्विच हो गया। दूसरा आता है हमारा इंटरनल वी स्विच। इंटरनल वी स्विच में क्या होता है कि आपके हाइपर वी होस्ट पे जो वीएम रन कर रहे हैं वो तो आपस में कम्युनिकेट होंगी होंगी। उसके बाद आपका जो हाइपरवाइजर होस्ट है, मींस जो आपका फिजिकल मशीन का जो भी ओएस है, लाइक आप अपने किसी सर्वर पे अगर विंडोज सर्वर 2016 या फिर 2022 की ओएस आपने डाल रखा है, उसके बाद उस पर हाइपर वी इनेबल कर रखा है और उस पर आपने दो वीएम बना रखी है, उस वीएम के ऊपर आपने एक इंटरनल वी स्विच बनाया है, तो उसमें क्या होगा, आपकी दोनों वीएम आपस में कम्युनिकेट करेंगी। उसके बाद आपका जो बेस मशीन है, मीन्स आपका जो फिजिकल सर्वर का ओएस है, वो भी आपस में कम्युनिकेट करेगा। और जो थर्ड टाइप का हमारा वी स्विच होता है वो होता है एक्सटर्नल वी स्विच। एक्सटर्नल वी स्विच में क्या होता है कि हमारी सब कुछ कम्युनिकेट करता है, मीन्स वीएम आपस में कम्युनिकेट करेंगी, आपका बेस मशीन भी कम्युनिकेट करेगा, और अगर आपको एक्सटर्नल कम्युनिकेशन भी कराना है आउटसाइड ऑफ द इंटरनेट तो वो भी करेगा। मीन्स लाइक आपको पब्लिक आईपी इनेबल करना है या फिर बाहर से आपको कम्युनिकेशन कराना है, वो भी करेगा। तो ये हमारे तीन टाइम के वी स्विच होते हैं, प्राइवेट, इंटरनल और एक्सटर्नल। इनको कैसे क्रिएट करना, चलिए देखते हैं हम हाइपर वी पे। इनको क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको हाइपर वी मैनेजर पे जाना है। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे राइट साइड में देखेंगे तो वर्चुअल स्विच मैनेजर आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जाने के बाद हम देखेंगे यहाँ पे क्रिएट न्यू वर्चुअल स्विच का ऑप्शन आ रहा है, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ जिससे आप लोगों को विजिबल हो ढंग से। तो यहाँ पे देखेंगे तीन टाइप्स आ रहे हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल और प्राइवेट। ये वर्चुअल स्विच लाइक आपके फिजिकल स्विच की तरह ही क्रिएट करेंगे, वर्क करेंगे। और इसमें क्या होता है कि ये हमारे वर्क जैसे हमारा फिजिकल स्विच होता है उसी टाइप से हमारे काम करेंगे, और हम अपने वीएम को कम्युनिकेशन करा सकते हैं आपस में इस स्विच के क्रिएट करने के बाद। तो चलिए तीनों स्विच को वन बाय वन क्रिएट करते हैं और देखते हैं कैसे क्रिएट करना है। तो प्राइवेट स्विच क्रिएट करने के सबसे पहले हम प्राइवेट करेंगे, फिर इंटरनल करेंगे, फिर एक्सटर्नल करेंगे। तो प्राइवेट वी स्विच क्रिएट करने के लिए हमें प्राइवेट पे क्लिक करेंगे और क्रिएट वर्चुअल स्विच पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पूछता है नाम, इसका नाम देना है आपको कुछ भी तो आप दे सकते हैं, प्राइवेट अंडरस्कोर आप दे सकते हो वी स्विच। ओके, ये नाम आप देख सकते हो, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। यहाँ पे देखेंगे तो आपका कनेक्शन टाइप यहाँ पे प्राइवेट ही सिलेक्टेड होना चाहिए। इसके बाद अप्लाई कर दोगे आप, तो ये आपको प्राइवेट क्रिएट कर दिया। अब आपको क्या करना है, इंटरनल क्रिएट करना है। इंटरनल क्रिएट करने के लिए आपको फिर से कहाँ जाना है, फर्स्ट ऑप्शन पे जाना है, क्रिएट न्यू वर्चुअल स्विच। यहाँ पे जाना है आपको, यहाँ पे इंटरनल सेलेक्ट करना है इस बार और क्रिएट वर्चुअल स्विच पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्या देना है हमें, इंटरनल अंडरस्कोर वी स्विच। ओके, यहाँ पे हमें देखना है कनेक्शन टाइप इंटरनल ही सिलेक्टेड होना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, ये हमारा क्रिएट हो गया। यहाँ पे देखेंगे आप प्राइवेट क्रिएट हो गया और इंटरनल क्रिएट हो गया। अब लास्ट हमें क्रिएट करना है एक्सटर्नल वन। एक्सटर्नल वन हमारे सारे कम्युनिकेशन के लिए, मींस वीएम टू वीएम कम्युनिकेशन, बेस मशीन कम्युनिकेशन और आउटसाइड ऑफ द कोई भी नेटवर्क है या फिर इंटरनेट है उससे हमारे कम्युनिकेशन के लिए क्रिएट करते हैं। चलिए हम एक्सटर्नल क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम नाम दे देंगे कुछ भी वर्चुअल स्विच का, हम इसका नाम देते हैं एक्सटर्नल अंडरस्कोर वी स्विच। तो यहाँ पे देखेंगे अभी प्रीवियस जो हमने प्राइवेट और इंटरनल क्रिएट किया वहां पे हमारा ये इथरनेट का ऑप्शन नहीं आ रहा था कि आपको किस फिजिकल नेटवर्क जो आपके बेस मशीन का नेटवर्क हो उसके थ्रू आपका ये ट्रैफिक जाएगा। तो वहां पे ये हमें बाय डिफॉल्ट एक इथरनेट कोई भी सिलेक्ट करना होता है। आप देखेंगे इंटरनल अगर सिलेक्ट कर रहा हूँ, प्राइवेट कर रहा हूँ तो ये ऑप्शन नहीं आता है, लेकिन एक्सटर्नल चूज करेंगे क्योंकि आप आउटसाइड ऑफ द नेटवर्क कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए आपका कहीं ना कहीं ये फिजिकल से होके ही जाएगा।
तो इसलिए हमारे यहाँ पे फिजिकल दिखाता है कि आपके लैपटॉप में कितनी, या फिर आपके कोई भी फिजिकल हार्डवेयर है, सर्वर है, उस पर जितने भी इथरनेट अवेलेबल है, उसमें आप किस इथरनेट, पर्टिकुलर इथरनेट से आप ट्रैफिक फ्लो कराना चाहते हैं, तो वहां से जाके आप फ्री कर सकते हैं। तो यहाँ इसको क्रिएट करने के पहले हम देखेंगे अपने लैपटॉप में कितने हमारे अभी इथरनेट है। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा एक ये इथरनेट है, और ये हमारा देखिए डिफॉल्ट वी स्विच है, ये हमारा इंटरनल जो मैंने क्रिएट किया। और देखिए प्राइवेट क्या होता है, वीएम2 होता है, इसलिए क्रिएट नहीं हुआ है। चलिए इसको क्रिएट करते हैं, उसके बाद देखते हैं कितने वी स्विच आते हैं। इसको मैंने अप्लाई किया और उसके बाद आपको यस कर देना है। अब देखेंगे आप हमारे तीनों वर्चुअल स्विच क्रिएट हो गए हैं, प्राइवेट, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का क्रिएशन इन प्रोग्रेस है। जैसे ये क्रिएट होगा हम चेक करेंगे कि हमारा एक्सटर्नल, देखिए हमारा एक्सटर्नल भी क्रिएट हो गया। तो ये लेफ्ट साइड में देख सकते हैं प्राइवेट, इंटरनल और एक्सटर्नल क्रिएट हो गया है। अब हम यहाँ पे जाके देखते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हमारा ये इंटरनल भी स्विच आ रहा है, जो कि हमारा हाइपर वी मैनेजर के थ्रू क्रिएट हुआ है, और हमारा ये इंटरनल है, सॉरी, और ये हमारा एक्सटर्नल भी स्विच है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, ये वीएम को हम ऑन करेंगे, एक वीएम और क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम 1 बाय 1 इंटरनल, प्राइवेट और एक्सटर्नल भी स्विच का हम प्रैक्टिकल देखेंगे कि कैसे उसको हम आपस में वीएम हमारी कम्युनिकेट करती है, कैसे हमें वीएम पे अटैच करना है, और कैसे वो पिंग होती है, कैसे कम्युनिकेशन होता है, कैसे उसमें डेटा फ्लो होता है। ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।